तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो इससे पहले जो मैंने वीडियो डाली थी तो वो डाली थी मैंने खतौली से मीरापुर। तो अभी गाइस मैं खतौली से जा रहा हूँ मेरठ। तो ये जो होने वाली है वीडियो हमारी खतौली से मेरठ के लिए होने वाली है। तो हम चलते हैं मेरठ की ओर। तो इसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट दूँगा। तो गाइस अभी हम खतौली से जस्ट निकले ही है और हम चलते हैं मेरठ की ओर। तो ये जो हाईवे आ रहा है गाइस, तो ये आ रहा है अपना ऋषिकेश, यानी कि ऋषिकेश और देहरादून से जो ज्वाइन होके आ रहा है। सीधे चले जाएंगे ऋषिकेश और लेफ़्ट मुड़ जाएंगे तो से सॉरी वो है नेपाली फार्म से होते हुए जो ब्रिज के नीचे से ऊपर से वो चले जाएंगे हम देहरादून की ओर, यानी कि देहरादून लच्छीवाला सब उधर ही जाएंगे। तो गाइस अभी हम मुज़फ़्फ़रनगर की सीमा पार कर चुके हैं। अभी हम मेरठ में लग चुके हैं, क्योंकि हमें खतौली जो है वो भी मुज़फ़्फ़रनगर के अंडर ही आता है। और हम अभी मेरठ के अंडर में आ चुके हैं, यानी कि मेरठ की सीमा लग चुकी है वहाँ से जहाँ वो नीला बोर्ड आया था। तो गाइस अभी तो देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया मतलब सफ़र चल रहा है हमारा खतौली से निकलने के बाद। जो खतौली और बिजनौर का सफ़र था वो भी अच्छा था, उसमें भी ज़्यादा ट्रैफिक नहीं थी, बस सिंगल रोड था वो। तो देख सकते हैं आराम से जा रहे हैं हम, ज़्यादा नहीं चल रहे हैं, 65-70 चल रहे हैं बस। देख सकते हैं बाइक वाला भी अच्छी खासी स्पीड से जा रहा है। तो आराम से जा रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा जल्दी जाएंगे तो पूरा अपडेट नहीं मिल पाता है, तो सफ़र में ही रह जाते हैं। तो आराम से चल रहे हैं ताकि पूरा अपडेट का मज़ा मिले। और गाइज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, जो यहाँ से भाई नए बंदे जाते हैं, नए भाई जाते हैं, तो वो अपना जो खतौली वाला टोल टैक्स पड़ता है, बहुत से भाई को नहीं पता है। तो ये देख सकते हैं जो ऊपर है मीटर का होता, यानी कि स्पीड मीटर का, वो बंद हुआ है, अभी बंद करके रखा है। ऊपर इसमें मीटर की स्पीड मतलब आती है जो हमारी गाड़ी की चलती है। तो गाइस मैं यही बता रहा था कि जो नए बंदे इस रोड पे आते हैं और मेरठ जाने के लिए या दिल्ली जाने के लिए उनको टोल टैक्स बचाना होता है, तो मैं वो भी आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा कि कहाँ से वो बचता है टोल टैक्स। और बहुत से बंदों को नहीं पता होता है, बिल्कुल टोल टैक्स पे के पास ही वो है और वहाँ से अपना बचा लेते हैं। क्योंकि कुछ भाई लोग अपना टोल टैक्स पे पहुँच जाते हैं, उनको पता नहीं चलता है और वहाँ से वो अपना टोल कटवा लेते हैं। बस मुश्किल से 300 या 300 मीटर से पहले ही कट मारना पड़ता है। बोर्ड लिखा हुआ होता है कि वहाँ से काफ़ी सारी गाड़ियाँ आती जाती दिखेगी। जो नए बंदे होंगे वहाँ से जाएंगे तो काफ़ी सारी गाड़ियाँ आती जाएगी वहाँ से, और आती हुई दिखेगी, जाती हुई भी दिखेगी। तो सब वो समझ लेना कि टोल बचा रहे हैं। बस मैं आपको वैसे वीडियो में दिखाऊँगा इसमें कि कहाँ से जाएंगे, कहाँ से कैसे, सब बने रहे मेरे साथ। तो देख सकते हैं अभी हम पहुंचने वाले हैं कुछ देर में टोल टैक्स पर। तो आज के दिन हम चल रहे हैं, यानी कि जुमरात का दिन है और ट्रैफिक भी बहुत कम है। देख सकते हैं राइट साइड में यहाँ भी स्पीड का मीटर लगा वो लग रहा है, यहाँ स्पीड मीटर का, और कैमरे भी लग रहे हैं। तो यहाँ पर चालान हो सकता है जहाँ आप स्पीड से तेज़ जाएंगे। तो इस चीज़ के बहुत से भाई ध्यान नहीं करते हैं, अपना जो नए बंदे होते हैं चले जाते हैं, भगा कर चले जाते हैं। तो बाद में पता चलता है कि चालान आ चुका है। क्योंकि मेरे साथ भी एक बार ऐसा हो चुका है कि यानी कि जब मैं हरिद्वार से ऋषिकेश जा रहा था, वो ऊपर ब्रिज जो बना है उसमें 60 की स्पीड है और मैं ज़्यादा लेकर चला गया उससे। तो स्पीड जो मीटर हैं वो उसने अपना फोकस लगा के कैमरे से फ़ोटो खींच दिया और चालान आ चुका 1000 रुपये का। मैंने चलो कोई नहीं, आगे से ध्यान रखेंगे। तो गाइस हम पहुंचने वाले हैं टोल टैक्स की ओर। तो उसमें मैं दिखाऊंगा आपको कि कहां से बचाना है। तो गाइस ये जो मतलब जो मैं दिखाने वाला था उसमें एक मिस्टेक हो गई है।
कि वीडियो तो चालू कर दी थी, मगर वीडियो को मतलब चालू करना भूल गए। बस खाली कैमरा ओपन करके मुझे लगा चालू हो गई है और ध्यान नहीं दिया उस पर कि वीडियो चालू है या नहीं है। बाद में जब मैं देखा तो वीडियो नहीं बनी। तो कोई नहीं, अभी मैं वापस आ रहा हूँ, इसीलिए मैंने वापसी मोड़ी है गाड़ी। और पहले मैं दिखा देता हूँ कि मतलब कहाँ से ये टोल बचाना पड़ेगा। तो मैं पहुँचने वाला हूँ टोल टैक्स पे। ये जो चल रही है नहर चल रही है और सामने देख सकते हो वो रहा टोल टैक्स, वो आपको दिख रहा होगा, वो रहा टोल टैक्स। तो यहीं से आपको जब खतौली की ओर से आएंगे, तो जब खतौली की ओर से आना होगा आपको यहीं से एंटर करना है। ज़्यादा दूर नहीं है गाइज़, मुश्किल से 200 या 250 मीटर होगा। तो मैं वापसी गाड़ी मोड़ कर लाया था इसीलिए, ताकि आपको पता चले। तो ये वीडियो थोड़ा उल्टा हो गया तो कोई नहीं, माफ़ करना मगर मैं इसीलिए लाया हूँ ताकि अपडेट पूरा मिले। देख सकते हैं गाड़ी अभी सब इधर ही आ रही है। तो जो नए बंदे हो, टोल टैक्स से पहले 200 से 250 मीटर पहले यहाँ टर्न है, ये नहर जा रही है, जो नहर की पुलिया है। इसी की वजह से ये बंद नहीं हो पा रहा है, क्योंकि रेलवे अपने नहर का रास्ता सामने देख सकते हो, वो रहा टोल टैक्स, और यहीं से मुड़ना होता है। तो यहीं से मुड़ना होता है। मैं अभी गाड़ी दोबारा घुमाऊंगा और मैं ये भी दिखाऊंगा कि कहाँ से अपना कहाँ निकलते हैं आगे जाके। और गाइस रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है बारिश की वजह से। तो यहाँ से तो देख सकते हैं खतौली की ओर से आएंगे तो यहाँ से एंटर करना पड़ेगा, और निकलेगा कहाँ भी मैं और दिखा देता हूँ दोबारा। तो देख सकते हैं मैंने फिर दोबारा आ रहा हूँ कि मैं उसी रास्ते से आया हूँ। अब मैं पहुँच चुका हूँ गाँव में, कि गाँव के अंडर से निकलते हुए जाता है। तो गाइस आपकी वीडियो बनाने के चक्कर में देख सकते हो कि मुझे कितना मतलब दिक्कत हो रही है, कि गाड़ी 2 बार घुमा चुके हैं ताकि मालूम पड़े। तो रोड देख सकते हैं, ये बस इतना ख़राब है थोड़ा ही। अगर टोल बचाना है तो देख सकते हैं लगभग 120 से 125 के लगभग ये टोल है अपना। अगर फास्ट कार्ड है, अगर फास्ट कार्ड नहीं है तो फिर वो डबल लगेगा, 250 रुपये का टोल टैक्स कटेगा अपना। तो ये आ चुके हैं हम गाँव। वैसे इतना ख़राब नहीं होता है जितना भी हो रहा है, क्योंकि बारिश बहुत ज़ोरों की पड़ी थी। अभी रास्ते में आपने देखा भी होगा, जब मैं जा रहा था वापस तो बूंदें आ रही थी, अभी रुक चुकी है बूंदें। और अभी भी हल्की फुल्की है, देख सकते पानी में, तो मगर हल्की है काफ़ी ज़्यादा। और ये बारिश की मतलब गड्ढे होते थे बस खाली, इससे पहले अभी जो है गड्ढों में पानी भर चुका है। तो इससे अंदाज़ा नहीं हो रहा है कौन सा गड्ढा कितना गहरा है। पहले सूखे हुए होते थे तो उसमें अपना बचाकर निकाल देते थे। देख सकते हैं जितनी भी गाड़ी आ रही है सब टोल बचाने के लिए ही आ रही है। और गाइस बिजनौर की तो काफ़ी सारी गाड़ियाँ मुझे मिली है, यूपी 20। तो अभी हम देख सकते हैं गांव में आ चुके हैं, यानी कि हम निकलने वाले हैं बाहर रोड पर। तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कहाँ निकलेंगे। ज़्यादा टोल टैक्स से ज़्यादा नहीं, कि लगभग 700 या 800 मीटर आगे निकलते हैं बस। थोड़ा गांव में घूम के जाना पड़ता है। देख सकते हैं कितनी ज़्यादा गाड़ी आ रही है टोल बचाने के लिए। और अभी तो कम है ये गाइस, इसलिए क्योंकि मौसम ख़राब है। बहुत से भाई लोग को पता है कि यहाँ रास्ता ख़राब है, तो वो नहीं ला रहे। उनको पता है कि गड्ढे में पानी बहुत ज़्यादा भरा होगा, क्योंकि सीएनजी गाड़ी एलपीजी गाड़ी जो होती है वो अगर पानी में बंद हो जाती है तो बहुत दिक्कत देती है स्टार्ट होने में। तो इसीलिए मैं भी बहुत आराम से निकाल रहा हूँ, पहले गियर में निकाल रहा हूँ, और बहुत ज़्यादा आराम से, क्योंकि मेरी भी सीएनजी से है। अगर कोई बंद हुई तो दिक्कत देगी। तो बस यहाँ आ चुके हैं हम बाहर, देख सकते हैं सामने हाईवे चलता हुआ दिख रहा है। तो ये बचा लिया है हमने टूल। और गाइस ये बता देता हूँ मैं, ये बचा लिया हमने। पहले तो ये भी दिखाता हूँ चलो कि हम कहाँ निकलते हैं। ये पेड़ दिख रहा है, बस आते हुए इस पेड़ का ध्यान रखना है कि नीचे यहाँ से थोड़ा ढाली उतर रही है नीचे। जब यहाँ से हम निकलेंगे तो ये आ चुके हैं हम बाहर। तो अभी हम चलते हैं मेरठ की ओर। तो गाइस मैं अभी आपको बता देता हूँ कि जब हम मेरठ की ओर से आएंगे तो हमें रास्ता देखना पड़ेगा कि यहाँ पर कहाँ है। बहुत से भाई देखते हुए आते हैं कि ये रास्ता मतलब टोल टैक्स के वापसी यहाँ से जाने के लिए, कि बीच में कट लगा हुआ है या नहीं है, कहाँ है ऐसे देखते हुए आते हैं। तो बहुत से कंफ्यूज हो जाता है, गाड़ी टकराने का भी डर होता है। तो मैं उनसे बता देता हूँ बिंदास आगे जाइए, बिल्कुल टोल टैक्स पर पहुँच जाइए। मेरठ की ओर से आते हो तो बिल्कुल बिंदास टोल टैक्स पर पहुंच जाइए। तो वहीं से रास्ता है, टोल टैक्स के ही बराबर में कट दे के रखा है गांव वालों के लिए। तो वहीं से यू टर्न मारने के बाद 500 से 600 मीटर आओ
और ये जो पेड़ मैंने दिखाया है तो ये बीचों बीच मतलब सड़क के इस साइड भी और इस साइड भी गड़ा हुआ है, मतलब गड़ा सॉरी निकला हुआ है। और यहाँ से आप बस टर्न ले लेना और फिर वो जहाँ मैंने दिखाया था मैं निकला हूँ जहाँ पर, तो वहाँ पर ही जाकर निकलेगा, वहाँ से सीधा अपना अपनी साइड हो जाओ। तो बहुत ज़्यादा आसान है अपना टूल के लिए। और देख सकते हैं अभी हम पहुँच चुके हैं मेरठ की सीमा, यानी कि मेरठ में पहुँच चुके हैं हम। तो यहाँ से होता है अपना मेट्रो स्टार्ट, जो कि RTS है, RRTS। तो वो यहाँ इस मेट्रो पे चलने वाली है। और उस साइड में देख सकते हैं एक लाइन और जा रही है, वो जा रही है वर्कशॉप पर, यानी कि जब वो कुछ दिक्कत होगी या जिस ट्रेन का टाइम पूरा हो जाएगा ड्यूटी टाइम वगैरह, तो वो वहाँ से राइट साइड से होते हुए वर्कशॉप में चली जाएगी। तो ये जो है लास्ट स्टॉप है इस साइड से, जो मतलब इस साइड पड़ेगा। और यहाँ इस साइड से मतलब यहाँ से जाते हुए देखेगा तो पहले स्टॉप पड़ेगा, यानी अभी काम चल ही रहा है यहाँ पर। गाइस अभी बस जो है बेगम पुल है मेरठ का, तो वहाँ तक ही चालू होने वाली है मेट्रो, यानी कि लगभग चालू भी हो चुकी है। तो यहाँ तक आने में अभी थोड़ा टाइम लग जाएगा उसको, क्योंकि यहाँ फिनिशिंग का काम चल रहा है मेट्रो में। तो काफ़ी बड़ा स्टेशन बना है ये वाला भी। तो RRTS जो अपनी मेट्रो है, जो कि काले खां से चलने वाली है दिल्ली से, तो वो यहाँ पर पहुँचने वाली है। तो काफ़ी ये देख सकते हैं इस पर काफ़ी बड़ा सेटअप है। तो गाइस ये हम जाने वाले ब्रिज के नीचे चढ़ के ब्रिज के ऊपर, मतलब अपनी ब्रिज से ऊपर जाएंगे। तो हम अभी मैं दिखाता हूँ कि मेट्रो के बराबर में आ जाएंगे हम। ये देख सकते हैं ये सीधा यहाँ से मेरठ जाएगी, क्योंकि हम तो अब बाईपास जाने वाले हैं यहाँ से अब सीधा बाईपास हो जाएगा, मेरठ बाईपास। और ये जो है मेट्रो बाईपास मतलब होती हुई ये मेट्रो के मतलब मेरठ के अंदर चली जाएगी। यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पर लेफ़्ट साइड हो चुकी है और हमारा जो है ब्रिज पर चढ़ना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ से हम बाईपास होते हुए मेरठ से मतलब निकल जाएंगे। तो हम पहुँचने वाले हैं अभी मेरठ, जो मेट्रो का ब्रिज है। मेरठ निकलो जा रहा है मुँह से, मेरठ और मेट्रो एक सा हो रहा है गाइस। देख सकते हैं यहाँ पर लगभग पूरा काम हो ही चुका है। वो लास्ट जो स्टेशन है उसमें मरम्मत वगैरह जो फिनिशिंग का काम वो चल रहा है। जैसे ही वो चालू हो जाएगा तो अपना ये यहाँ पर RRTS मेट्रो आनी स्टार्ट हो जाएगी। और गाइस ये मेट्रो जो है दिल्ली लोकल वगैरह मेट्रो वो वाली मेट्रो नहीं है, 160 की स्पीड से लगभग चलने वाली है ये। और इसके स्टेशन भी काफ़ी दूरी बनाए हैं। देख सकते हैं कि स्टेशन वहाँ था और दूसरा स्टेशन आगे आ रहा है। तो काफ़ी दूरी, क्योंकि मेट्रो के अक्सर इतने दूरी पे स्टेशन नहीं होते हैं, काफ़ी पास होते हैं, लगभग 1 किलोमीटर के अंदर स्टेशन होते हैं। तो ये निकला था दूसरा स्टेशन। अभी हम बाईपास पर ही हैं। तो गाइस अब यहाँ से सीधा वो मेरठ चली जाएगी, मेट्रो जो मेरठ चली जाएगी और हम बाईपास होते हुए सीधा मेरठ को बाय बाय बोलेंगे और हम जाएंगे जो है मेरठ और दिल्ली एक्सप्रेस वे, वहाँ जाके फिर वहाँ से यूटर्न लेते हुए वापस घर आ जाएंगे। तो एक भाई ने बोला था मुझे कि मेरा दिल्ली मतलब जाना आना होता है, तो मुझे मेरे इसका कहाँ से लेना है, जो टोल टैक्स बचाना है वो कहाँ से मुझे नहीं पता चल रहा है, तो उसके लिए वीडियो बनाओ। तो मैं आया हूँ उसके लिए वीडियो बना रहा हूँ। और इस बहाने थोड़ा एंजॉय भी हो जाता है, घूमना फिरना भी हो जाता है। तो देख सकते हैं अभी हम हो चुके हैं बाईपास, ये सब पूरा बाईपास चल रहा है ब्रिज चढ़ने के बाद। और वो मेट्रो चली गई मेरठ के अंदर, यानी सिटी के अंदर होते हुए। अभी वो जाएगी सीधा बेगम पुल, और इससे पहले एक स्टेशन और है वहाँ, फिर अपना निकल जाएगी मोदी नगर, मुरादनगर सब होते हुए फिर गाज़ियाबाद से अपना सीधा दिल्ली चली जाएगी। फिर वहाँ से और जब वो ट्रेन चालू हो जाएगी पूरी, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है लोगों को, कि बहुत ज़्यादा टाइम बचेगा।
बहुत ज़्यादा। थोड़ा बस मेरठ के जो अंदर सिटी में है यहाँ पे तो थोड़ा नज़दीक है स्टेशन, वरना तो फिर दूरी है। जैसे कि मोदी नगर होगी, मेरठ से बेगमपुर से मोदी नगर, मुरादनगर, फिर एक स्टेशन और पड़ेगा बीच में गाँव, फिर उसके बाद सीधा गाज़ियाबाद, गाज़ियाबाद से दिल्ली और खालिखां वगैरह होते हुए वहाँ पहुँच जाएगा। यानी कि जिसको एयरपोर्ट वगैरह जाना है वो उसके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। और ये हमारे आकिब भाई देख सकते हैं गाने के मज़े लेते हुए इस टाइम। इसी चक्कर में जो हमारी वीडियो रह चुकी थी, वो जो आकिब भाई को लगा कि हाँ वीडियो स्टार्ट कर दी है, मगर वो वीडियो स्टार्ट नहीं थी, सिर्फ कैमरा ही चालू हुआ था। बाद में देखी तो वीडियो नहीं मिली, तो इसलिए गाड़ी घुमानी पड़ी हमें टोल टैक्स के लिए, क्योंकि अगर नहीं दिखाता तो उसमें वीडियो में मज़ा नहीं आता और पता कैसे चलता कहाँ से बचाना है, कहाँ से आई हो। अभी भी काफ़ी लोगों को उलझन सी लग रही होगी, पता नहीं चला वो कहाँ से लिया है कहाँ से नहीं, और काफ़ी लोग समझ गए होंगे। तो गाइस अभी हम देख सकते हैं लेफ़्ट साइड में पूरा मेरठ चल रहा है, और ये जो अभी हम चल रहे हैं पूरा बाईपास है। हम पहुंचने वाले वहीं ही, यानी कि एक्सप्रेसवे पे पहुंचने वाले हैं। वो एक्सप्रेसवे चढ़ने से पहले यू टर्न होता है ब्रिज के नीचे से, वो भी काफ़ी मतलब उलझा हुआ है, नए बंदों को नहीं पता चलेगा कि कहाँ से यू टर्न लेके वापसी आना है। बहुत से लोग तो एक्सप्रेसवे पे ही चढ़ जाते हैं। तो अभी हम यहाँ पहुँचने वाले, जो कि मेडिकल कॉलेज है सुभारती, वहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो भाई ये अपडेट कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपडेट कैसा लगा, मैं आप ही की कहने पे बनाता रहता हूँ। बहुत से भाई बोलते हैं कि हमने वहाँ बोला, वहाँ की नहीं बनाई, बहुत से बोलते हैं इधर बोलो, क्योंकि भाई कमेंट तो आते हैं, मगर जहाँ का रोड तय हो जाता है फिर वहीं पहले जाना पड़ता है। जैसे कि बहुत से भाई कमेंट पहले आते हैं फिर वहाँ चले जाते हैं। तो आप नाराज़ ना हो, जो भाई और कमेंट करते हैं मैं कोशिश करूँगा उनकी भी पूरी अपडेट देने की, क्योंकि मैं जब अगर गाड़ी से जाता हूँ या कुछ, तो मैं जो है मेरे साथ में देखना पड़ता है। अगर आकिब भाई छुट्टी पे हैं या तो उनको ले लेता हूँ, नहीं तो और किसी नए बंदे को लेता हूँ तो उससे वीडियो शूट नहीं होता अच्छा से, तो इनको देखना पड़ता है। आकिब भाई को अपना छुट्टी पे है तो ले लेता हूँ, क्योंकि एक दो बारी मैं नए बंदे को लेकर गया तो उनसे शूट नहीं हुआ उल्टी सीधी, तो वीडियो पूरी डिलीट करनी पड़ी और टाइम भी ख़राब हुआ। अगर मैं करूँगा तो गाड़ी चलाने का किसको है, तो वो नहीं चला सकता, कोई नए बंदे को भी मैं गाड़ी नहीं देता हूँ जल्दी से। तो इसीलिए देर से अपडेट आता है। और जो पास की वीडियो होती है बिजनौर की, वहाँ तो मैं किसी को भी पकड़ लेता हूँ, अपना ले जाता हूँ एकदम। तो गाइस मैं पहुँच चुका हूँ, अभी देख सकते हैं सामने थोड़ी और आगे अपना एक्सप्रेस वे आने वाला है, तो मैं बस अपना घर की ओर जाता हूँ। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। खतौली से मेरठ के लिए मैंने अपडेट दिया था जो मुझसे मांगा गया था, और टोल टैक्स के लिए। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। आई होप तुम्हें ये वीडियो ज़रूर पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, और शेयर ज़रूर किया करें अपने भाइयों लोगों को जो बाहर हैं, कि देखो हमारे बिजनौर में क्या क्या अपडेट हो रही है।